प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम बिहारी के दोहे पढ़ रहे थे। आज हम बिहारी के जो अन्य दोहे हैं उनके भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे। उसके पश्चात इन समस्त दोहों का भावानुवाद व शिल्प सौंदर्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर मुझे व्हाट्सएप से सेंड करेंगे, भेजेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला दोहा। ये दोहा हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज है। ये दोहा नीति का दोहा है। ये दोहा बिहारी दास जी द्वारा तब लिखा गया जब जयपुर के मिर्ज़ा राजा जयसिंह से वे मिलने उनके दरबार में पहुँचे और दरबारियों ने यह कहकर बिहारी को मना कर दिया कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह आपसे नहीं मिल सकते, क्योंकि वे उनकी नई शादी हुई है और वे अपनी नवोढ़ा के साथ रनवास में हैं। तब बिहारी दास जी ने यह दोहा लिखकर मिर्ज़ा राजा जयसिंह को भिजवाया और इस दोहे को पढ़कर मिर्ज़ा राजा जयसिंह पुनः राजकार्य में प्रवृत्त हो गए, जनता के सुख दुख में शरीक होने लगे और उन्होंने बिहारी दास जी को ऐसे प्रत्येक दोहे पर सोने की अशरफी देने की घोषणा की और काली पहाड़ी की जागीर दी। और इसके पश्चात बिहारी दास जी ने ऐसे अनेक रत्न जैसे दोहों को लिखकर हिंदी साहित्य की कालजयी रचना बिहारी सतसई की रचना की। तो इस दोहे को मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। यह दोहा बिहारी दास जी ने प्रतीकों के प्रयोग को करते हुए लिखा है। इसमें प्रतीकों के माध्यम से मिर्ज़ा राजा जयसिंह को राजकार्य में प्रवृत्त होने को कहा गया है। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है। देखिए, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत बात कही जाए, बिहारी दास जी ने इस दोहे में भंवरे और कली के माध्यम से मिर्ज़ा राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा पत्नी को प्रतीक देते हुए उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, इनका हम सबसे पहले प्रतीकों के माध्यम से इसका अर्थ समझते हैं। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। अली यानी भंवरा, कि हे भंवरे, कली ही सौ बंध्यो, तू कली के आकर्षण में बिंधा हुआ है, कली के चारों तरफ घूम रहा है। इस कली में न तो अभी तक पराग आया है, न ही मीठा मधु शहद है, नहीं विकास इहि काल, और इस कली का अभी तक विकास भी इस समय तक नहीं हुआ है। तो अभी तेरी ये हालत है, जब ये फूल बन जाएगा, आगे कौन हवाल, आगे तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारी कौन रक्षा करेगा। हवाल का अर्थ हाल है, दशा है। अब इसका प्रतीकों के माध्यम से देखें तो यहाँ अली जो है वो जयपुर के राजा राजा जयसिंह का प्रतीक है, और कली जो है वो नवोढ़ा रानी है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह को कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे मिर्ज़ा राजा जयसिंह, तू तेरी कली के समान जो पत्नी हैं, जो अभी पूर्ण यौवना नहीं है, उसके प्रेम में इतना बंधा हुआ है, इतने आकर्षण में डूबा हुआ है, जब थोड़े समय पश्चात इसका यौवन पूर्ण हो जाएगा, ये अत्यंत युवा और सुंदर हो जाएगी, तब तेरा क्या हाल होगा। ये नैतिक दोहा पढ़कर, नीति का दोहा पढ़कर मिर्ज़ा राजा जयसिंह दरबार के कार्यों में वापस संलग्न हो गए।
और उन्होंने बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर और ऐसे दोहे की रचना पर सोने की अशरफी देने का वादा किया। तो ये जो दोहा है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, प्रतीकों का प्रयोग है, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत बात कही गई है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थी व्यंजना है, व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना में भी आर्थी व्यंजना है। अगला जो दोहा है, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड गुरु एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड गुरु एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। देखिए यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं। मतलब ये जो दोहा है, इस दोहे में बिहारी का ज्योतिष ज्ञान प्रकट होता है। बिहारी बहुज्ञ थे, उनको विभिन्न विषयों का ज्ञान था और यहाँ इन्होंने ज्योतिष के माध्यम से एक नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है और साथ ही उस स्थिति का वर्णन किया है जिस स्थिति में नक्षत्रों के कारण संसार में अच्छा जमाना होता है, अच्छी बारिश होती है। सुरंग का अर्थ है सुंदर रंग, आड़ का अर्थ है तिरछा, आड़ा तिलक। नारी जो शब्द है यहाँ श्लिष्ट है, नारी का अर्थ स्त्री है और नारी का अर्थ यहाँ पर नाड़ी है। ये 7 प्रकार की नाड़ियों में से एक नाड़ी मानी जाती है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड गुरु। मंगल जो है मंगल ग्रह है। मंगल चंद्रमा, शशि यानी चंद्रमा और गुरु यानी बृहस्पति, ये तीनों ग्रह की जब एक ऐसी स्थिति हो कि वह एक ही नाड़ी पर हो, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, तो ऐसा माना जाता है इस प्रकार की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। और इस प्रकार की स्थिति में संसार में रसमय किए लोचन जगत की, संसार जो है उसमें अच्छी बरसात होती है। अब इसका नारी परक सौंदर्य परक अर्थ ये है कि नारी के सिर पर, ललाट पर, भाल पर जो लाल बिंदी है, मंगल बिंदु सुरंग, ये लाल बिंदी मंगल ग्रह का प्रतीक है। नारी का मुख जो है चांद रूपी है और उसके ललाट पर जो तिरछा पीला रंग का केसर का तिलक है, ये बृहस्पति है। और ये तीनों जब एक ही नारी के पास होते हैं, यानी लाल रंग की बिंदी, चांद रूपी मुख और पीला उसके ललाट पर लगा केसर का टीका, तब नारी का रूप सौंदर्य ऐसा होता है कि वह सारे संसार को रसमय कर देती है, अर्थात अनुरागमय कर देती है, प्रेममय कर देती है। तो ये बिहारी का यह ज्योतिष ज्ञान का प्रदर्शन है। यहाँ नारी श्लिष्ट है, रस का अर्थ भी श्लिष्ट है, रस का अर्थ जल भी है, रस का अर्थ प्रेम भी है। तो जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ शब्दालंकार श्लेष है एवं शाब्दी व्यंजना है। अगला जो दोहा है, दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई नहीं भूल, दई दई क्यों करत है दई दई सुख भूली। यहाँ पर ईश्वर की भक्ति
में रत रहने को कहा गया है, और ईश्वर जो हमें प्रदान करता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, सस्नेह स्वीकार करना चाहिए, ये बात कही गई है। दीर्घ सांस न लेही दुख, सुख साई न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सुख भूल। दीर्घ सांस न लेहू दुख, दुख यानी विपत्ति। देखिए, विपत्ति, संकट या दुख के समय हमें दीर्घ सांस, लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए। सुख साई नहीं भूल, साई यानी ईश्वर। सुख के समय हमें ईश्वर को, परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, स्वामी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुख के समय तो हम लंबी लंबी सांसें लेकर ईश्वर को याद करते हैं, और सुख के समय हम अपने गुरु, स्वामी जो है ईश्वर को हम भूल जाते हैं। दई दई क्यों करतू है, दई दई सुख भूल। दई दई, देखिए यहाँ यमक अलंकार है खूबसूरत। दई दई शब्द का 2 बार प्रयोग है। दई दई का अर्थ है दे दे, यानी तू जो है दे दे क्यों करता है, अर्थात तू मांगता ही क्यों रहता है। दई दई सुख भूली, दई दई का मतलब है ईश्वर। दई का अर्थ, एक दई का अर्थ ईश्वर है और एक दई का अर्थ देना है। ईश्वर ने जो दिया है उसको तू सस्ने कबूल कर। उसके पश्चात जो अगला दुआ है ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है, जिसमें बिहारी ने अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से किसी सुंदर स्त्री के रूप सौंदर्य की व्यंजना की है और बढ़ चढ़कर वर्णन किया है। लिखते हैं, पत्राही तिथि पाइए, वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्यो रहे, आनन ओप उजास। पत्रा यानी पंचांग, जिसमें हम तिथियां देखा करते हैं। पत्रा ही तिथि पाइए, वा घर के चहुपास। वा यानी उसके, यानी नायिका के, जो इतनी सुंदर है कि उसके घर के पास चारों तरफ कहीं चले जाओ, आपको तिथि का पता पत्रा से चलता है, यानी पंचांग से चलता है। आप बता नहीं सकते कि आज अमावस है क्या, यानी अमावस का भी पता नहीं चलता। काली अंधकार वाली रात हो और हम कह दें कि भाई आज काली अंधकार की रात है और आज अमावस है, ये हम कह नहीं सकते उस सुंदर स्त्री के घर के चारों तरफ। क्यों? वो कहते हैं नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, आननो पूजास। आनंद का मतलब मुख। ओप शब्द का अर्थ है चमक, कि उसके मुख की जो आभा है, मुख की जो ओप है, चमक है, वो इतनी अधिक है, उससे इतना अधिक उजास, उजाला चारों तरफ है कि हमेशा वहाँ उसके घर के आसपास पूर्णिमा ही रहती है। चारों तरफ पूर्णिमा के कारण चांद जैसा प्रकाश रहता है, उसके कारण हमें तिथि का पता ही नहीं चलता। तो ये अतिशयोक्ति है अलंकार, यहाँ पर बढ़ चढ़कर वर्णन है। अगला जो दुआ है, तो लग या मन सदन में, हरि आवे कही बाट, विकट जटे जो लगु निपट, खुले न कपट कपाट। जो लगु या मन मदन में, हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लगु निपट कुटे, खुले न कपट कपाट। देखिए यहाँ मन को मदन कहा गया है, मन को यहाँ सदन कहा गया है। जो लगे या मन सदन में, सदन का अर्थ है घर।
यानी मन रूपी घर, मन पर घर का आरोप है, रूपक अलंकार है। हरि आवे कही बाट, हरि हरि यानी ईश्वर परमात्मा किस बाट यानी किस रास्ते से आए, तो लग या मन सदन में, हरि आवे की ही बाट, विकट जटै जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट। कपट, मन के अंदर जो कपट है उसको कपाट कहा गया है। कपाट यानी दरवाजा। तो लग या मन सदन में, हरि आवे की ही बाट, कि तुम्हारे इस मन रूपी घर में हरि किस रास्ते से आए, हरि को रास्ता नहीं मिल रहा है। विकट जटै जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट, क्योंकि जब तक इस विकट यानी अत्यंत, विकट का अर्थ है दृढ़, और निपट यानी अत्यंत, बिल्कुल दृढ़, जो ये तुम्हारा कपट रूपी कपाट है, हृदय में तुम्हारे कपट भरा हुआ है, कपट रूपी दरवाज़ा जब तक नहीं खुल जाता तो हरि तुम्हारे हृदय में कैसे प्रवेश करेंगे। अर्थात ईश्वर को, परमात्मा को हृदय में बसाने के लिए हमें अपने मन के कपट का त्याग करना पड़ेगा। और एक और बात यहाँ पर, यदि हम शिल्प सौंदर्य की बात देखें तो मन को घर का आरोप किया गया है मन पर, और मन में जो कपट है उस पर दरवाजे का आरोप किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक रूपक का कारण दूसरा रूपक है, रूपक अलंकार का एक भेद है, परंपरित रूपक, उसका प्रयोग हुआ है। अंतिम दोहा आज की कक्षा का, तंत्रीनाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे, जय बूढ़े सब अंग। देखिए ये जो दोहा है, ये दोहा नीति का दोहा है। इसमें बिहारी दास जी ने नीति या नैतिक उपदेश, नैतिकता की शिक्षा हमें दी है। यहाँ उन्होंने कहा है कि 4 प्रकार का जो ज्ञान है वो तब तक हमें प्राप्त नहीं होता जब तक हम उन शास्त्रों का गहराई से, तन्मयता से, दिल से अध्ययन न करें। तंत्री नाद, तंत्री का अर्थ है तार से बने हुए, नाद यानी वाद्य यंत्र, तंत्री नाद का अर्थ है वाद्य यंत्र। कवित रस, कवित यानी साहित्य का आनंद, रस। सरस राग, सरस अत्यंत रसयुक्त, मीठी, राग यानी संगीत, मीठा संगीत। रति रंग, रति यानी प्रेम, प्रेम का रंग, प्रेम का आनंद। यानी वाद्य यंत्रों का ज्ञान, साहित्य का आनंद, संगीत का आनंद, और रति यानी काम, काम शास्त्र का आनंद व्यक्ति को तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वो उसमें डूब न जाए। अनबूढ़े बूढ़े, अनबूढ़े यानी जो डूबते नहीं हैं, बूढ़े वो डूब जाते हैं। तरे जय बूढ़े सब अंग, और जो अपने शरीर के समस्त अंगों को डालकर डुबो देते हैं वो तर जाते हैं, वो इस प्रकार के ज्ञान में सिद्धहस्त हो जाते हैं। दूसरी पंक्ति देखें, अनबूढ़े बूढ़े जो नहीं डूबते वो डूब जाते हैं। यहाँ पर विरोधाभास है, और जो डूबते हैं वो तर जाते हैं। इनमें विरोध का आभास हो रहा है हमें कि ये विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग बिहारी ने किया है। जब हम किसी वाक्य में विरोधाभासी शब्द देखें और विरोध का आभास हो, और जब हम उसका अर्थ करें तो विरोध समाप्त हो जाए, विरोध का परिहार हो जाए, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। दूसरी पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, नहीं डूबने वाले डूब जाते हैं, अर्थात जो हृदय से नहीं सीखते वो इन 4 प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान में असफल रह जाते हैं। और जो बूढ़े, जो डूबते हैं, यानी जो हृदय से, तन्मयता से, दिल लगाकर सीखते हैं, वे सब तर जाते हैं, अर्थात सिद्धहस्त हो जाते हैं। तो ये जो हमने दोहे पढ़े हैं, आप इन सब दोहों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर मुझे भिजवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।